हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एंटी कोरोना सिविल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी हाउ टू यूज गूगल फॉर्म। एक गूगल फॉर्म को हम सिंपली किस तरह से क्रिएट करते हैं उसकी हमने बात की थी, और मैंने आपको एक सिंपली गूगल फॉर्म को क्रिएट करना सिखाया भी था। उसमें मैंने आपको बताया था अगर आपको स्टूडेंट्स की डेटा एंट्री करनी हो, स्टूडेंट्स से किसी कोर्स के रिगार्डिंग अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो कैसे आप सिंपली गूगल फॉर्म के थ्रू कलेक्ट करेंगे, उसका कंप्लीटली प्रोसेस मैंने आपको पार्ट 1 के अंदर बता दिया था। आज हम बात करेंगे गूगल फॉर्म के पार्ट 2 की। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू क्रिएट ए क्विज। गूगल फॉर्म के थ्रू आप क्विज को किस तरह से क्रिएट करोगे, तो उसका प्रोसेस आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक आईडी ओपन करनी होगी अपनी, जो भी जीमेल आईडी आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। देन सिंपली आपको यहाँ क्लिक करना होगा। देन आपको जाना होगा सिंपली फॉर्म्स के ऊपर। जैसे आप फॉर्म्स पे क्लिक करोगे, देन आपको राइट साइड पर यहाँ 3 लाइंस जो मिलेगी उस पर सिंपली क्लिक करना होगा। देन यहाँ पर आपको फॉर्म्स पर क्लिक करना रहेगा। जैसे आप फॉर्म पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर आपकी एक न्यू शीट ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर मैंने काफी सारे ऑलरेडी गूगल फॉर्म्स क्रिएट किए हुए हैं। अब सिंपली हम यहाँ पर ब्लैंक शीट पे क्लिक करेंगे अगर आपको कोई न्यू शीट क्रिएट करनी है तो जैसे ही हमने ब्लैंक शीट को ओपन करा, तो अनटाइटल फॉर्म के अंदर हम मेंशन कर देंगे जिस सब्जेक्ट की भी हमें क्विज बनानी है। फॉर एग्जांपल हमारा एक सब्जेक्ट है डीसीएस, और हमें डीसीएस की एक क्विज बनानी है। तो सिंपली हम टाइटल में लिख देंगे डीसीएस। फिर हमें क्वेश्चंस, अनटाइटल क्वेश्चंस पे सिंपली आपको क्वेश्चन को मेंशन करना होगा। बट उससे पहले आप चाहते हो स्टूडेंट्स की डिटेल लेना, तो आप सिंपली यहाँ पर लिख दीजिए नेम ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि एग्जाम आप कंडक्ट करवा रहे हो क्विज की फॉर्म के अंदर। तो उससे पहले आपको कुछ डिटेल्स चाहिए होंगी स्टूडेंट्स की, जैसे स्टूडेंट का नेम क्या है, स्टूडेंट के रोल नंबर क्या है। तो स्टार्टिंग में हम डाल देते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट, और शॉर्ट आंसर में हम इनका आंसर चाहते हैं। फिर हम सिंपली इस प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। देन हम डाल देते हैं रोल नंबर, उस स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है। हो सकता है सेम नाम के दो स्टूडेंट्स हों, तो रोल नंबर के थ्रू हम उसकी मार्किंग कर सकते हैं। देन हम अगेन प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। बट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स जो भी हम उसका एग्जाम ले रहे हैं, और एग्जाम लेते वक्त हम चाहते हैं जब स्टूडेंट अपना एग्जाम को कंप्लीट कर दे और हमारे पास उसकी इवैल्यूएशन आ जाए, वो ऑटोमेटिकली इवैल्यूएट हो जाए। तो ऑटोमेटिक मार्किंग के लिए हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, और उसके लिए आपको यहाँ पर सिंपली सेटिंग्स में जाना होगा, और सेटिंग्स में यहाँ पर आपको क्विज पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पर आपको बनाना होगा मेक ए क्विज। मेक ए क्विज करके आपको, अगर आप चाहते हो कि स्टूडेंट्स के आंसर आपको ऑटोमेटिकली उसी वक्त मिल जाए, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर इमीडिएट आफ्टर इट्स सबमिशन। लेकिन अगर आपको वो मार्क्स स्टूडेंट्स को बाद में शो कराने हैं, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, देन सेव। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को मेंशन कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन को टाइप किया, मिनिमम नंबर ऑफ बार्स इन रेक्टेंगुलर कॉलम। सिंपली हमने क्वेश्चन को क्रिएट किया, मिनिमम नंबर ऑफ बार इन रेक्टेंगुलर कॉलम, और मैं इसको यहाँ मैं स्टूडेंट्स को 4 ऑप्शन देना चाहता हूँ। तो सिंपली हमें क्लिक करना होगा मल्टीपल चॉइस के अंदर, और यहाँ हमने मेंशन कर दिया 4 3 2 1। अब मुझे यहाँ पर इसकी आंसरिंग भी करनी है कि मुझे ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का रखना है। तो सिंपली यहाँ पर आंसर पे जाएंगे, और मैं इसका मार्क्स रख देता हूँ 2। ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली जब क्विज कंप्लीट हो जाए तो हमें इसके आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाए। तो इधर हम यहाँ पर इसका आंसर भी ऑलरेडी मेंशन कर देंगे, देन डन। इससे होगा ये, जब स्टूडेंट एग्जाम दे लेगा, तब हमारे पास जब स्टूडेंट्स के सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमें उनके मार्क्स भी मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें सेकंड क्वेश्चन को क्रिएट करना है, तो सेकंड क्वेश्चन अगर हम यहाँ डाल देते हैं मिनिमम नंबर ऑफ बार्स इन सर्कुलर कॉलम। और इसको भी हम मल्टीपल चॉइस की फॉर्म में रखते हैं, और यहाँ पर भी मैंने डाल दिया
6543 और यहाँ पर भी मैं आंसर के पॉइंट्स रख देता हूँ 2 और इसका आंसर भी मैं ऑलरेडी शो कर देता हूँ। देन ओके और क्वेश्चन को मैं कर देता हूँ रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड करने से ये होगा कि उसको उसका आंसर देना मैंडेटरी हो जाएगा, उसके बिना उसका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चन को भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन क्रिएट कर दिया, सेकंड कर दिया, ऐसे ही आप 1 बाय 1 बाकी क्वेश्चंस को भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे हम एक क्वेश्चन और क्रिएट करते हैं, मिनिमम डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार। मिनिमम डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार और यहाँ पर भी हमने 4 ऑप्शंस दे दिए। यहाँ हमने मेंशन कर दिया 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने इसका आंसर भी मेंशन कर दिया। आंसर मेंशन करने से ये होगा कि ऑटोमेटिकली मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमने ये क्विज क्रिएट कर ली, हमने DCS सब्जेक्ट की एक क्विज की, वहाँ स्टूडेंट का नेम हमने ले लिया, रोल नंबर हमने ले लिया और 3 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। और सेटिंग्स में हम जाएंगे, कुछ सेटिंग्स हम यहाँ कर देंगे और जैसे हम चाहते हैं कि हमारा जो कॉलेज है या स्कूल है उसी के स्टूडेंट्स इसको साइन इन करें, तो हम यहाँ रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे। रेस्ट्रिक्शन लगाने से ये होगा कि उसी कॉलेज का स्टूडेंट इसको ओपन कर पाएगा। लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स का मतलब ये होगा कि बंदा एक ही बार एक पेपर को सबमिट कर सकता है, रेस्पॉन्स कर सकता है। एडिट आफ्टर सबमिशन अगर आप करोगे तो वो कंप्लीट करने के बाद भी एडिट कर सकता है, तो इस चीज़ को हम अभी ऑफ रखेंगे। प्रेजेंटेशन पे जाएंगे और कंफर्मेशन मैसेज में हम यहाँ लिख देंगे योर एग्जाम हैज़ बीन सबमिटेड, तो उसके पास मैसेज आ जाएगा जब वो उसको सबमिट कर देगा, योर एग्जाम हैज़ बीन सबमिटेड। सिंपली इसको हम सेव कर देंगे। देन क्विज के अंदर हमने ऑलरेडी बनाई दिया मैके क्विज और लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, इसको हम सेव कर देंगे, ठीक है। तो इसको अगर हमें देखना है प्रीव्यू के अंदर, तो प्रीव्यू में जब हम इसको देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। और अगर आप इसमें कुछ थीम्स वगैरह लगाना चाहते हो तो आप थीम्स भी लगा सकते हो। कस्टमाइज पे आप क्लिक करोगे और थीम्स आप यहाँ से चूज इमेज पे आप सिंपली क्लिक करोगे तो हेडर पे वो थीम लग जाएगी। जैसे मैंने बुक्स की एक थीम लगाई है तो देखिए हेडर पे ऑटोमेटिकली बुक्स की थीम यहाँ पर आ जाएगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमें एक क्विज को हम गूगल फॉर्म के थ्रू क्रिएट करते हैं। और जैसे ही स्टूडेंट्स इस क्विज को फिल कर देंगे, अब आपको ये चीज़ स्टूडेंट को सेंड करना है, तो सेंड किस तरह से करेंगे, सिंपली हम सेंड पे जाएंगे और हम यहाँ पर इसको हम जीमेल के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं और आप चाहो तो एक व्हाट्सएप ग्रुप जो होगा स्टूडेंट्स का उसके थ्रू भी आप इस लिंक को सेंड करके उनका एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हो। और जब वो एग्ज़ाम दे लेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी सारी डिटेल हमारे पास आ जाएगी। तो आई होप आपको क्विज को क्रिएट करना आ गया होगा। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।